नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, सहायक अध्यापक हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम भक्ति काल के सूर्य या भक्ति काल के एक श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी की भाषा के संबंध में अध्ययन करेंगे। में भाग 1 2019-20 में पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नपत्र 1 में मध्ययुगीन हिंदी काव्य या मध्ययुगीन काव्य इस विषय में 8 कवियों का अध्ययन हमें करना है। इन 8 कवियों में से कृष्ण भक्ति शाखा के एक अत्यंत श्रेष्ठ कवि है सूरदास जी। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाली कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने सूर सागर नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा उनके अनेक ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन उनकी कीर्ति का मूल स्तंभ सूर सागर को ही माना जाता है। इसी सूर सागर के अंतर्गत गोपियों के वियोग को व्यक्त करने वाला जो अंश है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भ्रमर गीत के नाम से स्वतंत्र रूप से संपादित किया है। सामान्यतः उद्धव के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का वियोग, कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों का वियोग, कृष्ण द्वारा उद्धव को अपना संदेश लेकर भेजना, गोपियों का निर्गुण ब्रह्म का विरोध आदि संबंधित जो काव्य आया है वह भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। अब इस काव्य में सूरदास जी ने चलती हुई ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है। किसी भी कवि अपने भाव या अपने विचार भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। अब कवि की भाषा जितनी प्रभावी होगी, जितनी आकर्षक मार्मिक होगी, उतना ही वह काव्य अपना एक अलग स्थान निर्माण कर पाता है। यही कारण है कि सौंदर्यपूर्ण भाषा का काव्य में बहुत अधिक महत्व है। सूर के पहले भी हिंदी साहित्य में काफी हद तक ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है। विशेषतः गीतों में यह प्रयोग हमें देखने को मिलता है। उसके पहले अपभ्रंश मिश्रित डिंगल भाषा, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा या अवधी भाषा में भी साहित्य रचना होती रही है, किंतु सूर आदि कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को सबसे पहले साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने का काम किया है, जिसके फलस्वरूप ब्रज भाषा अवधि के सामने एक प्रकार से खड़ी हो सकी और भक्ति काल में ब्रज और अवधि इन दोनों भाषाओं के माध्यम से व्यापक मात्रा में साहित्य रचना की जाती रही है। दूसरी ओर सूरदास जी ने जिस ब्रज भाषा को अपनाया है वह ब्रज प्रदेश के लोगों द्वारा बोली जाने वाली ब्रज भाषा है। अर्थात ब्रज मंडल से तात्पर्य है गोकुल या मथुरा के आसपास का प्रदेश, और वृंदावन गोकुल मथुरा के आसपास के प्रदेश में सूरदास जी ने जिस भाषा में लोग बोलचाल करते हैं या जिस भाषा का प्रयोग बोलचाल में करते हैं उसी भाषा का प्रयोग जो है वह किया है। इसी कारण सूरदास जी की ब्रज भाषा में कोमल कांतता, प्रवाहमयता, सरसता, स्वाभाविकता, सजीवता या भावों की अनुरूपता आदि अनेक गुण दिखाई देते हैं। सूर ने एक आडंबर विहीन, व्यावहारिक और अंतस्थल को स्पर्श करने वाली भाषा का प्रयोग किया है। निसंदेह सूर की भाषा अनेक उत्कृष्ट गुणों से परिपूर्ण मानी जाती है। सूर के काव्य का और विशेषतः भ्रमर गीत का अगर हम अनुशीलन करें तो इस आधार पर सूर के काव्य की या सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार बताई जा सकती है। इसमें कोमलता,
भावानुकूलता, गुणानुकूलता, प्रवाहमयता, ध्वन्यात्मकता, संवादात्मकता, चित्रात्मकता, शब्दों की प्रचुरता, कहावतें मुहावरों से परिपूर्ण एवं अलंकारिकता, इस प्रकार की अनेक विशेषताएं हमें सूरदास जी की भाषा में दिखाई देती है। अब इन विशेषताओं को हम विस्तार से देख सकते हैं। तो सूर की भाषा की पहली विशेषता है कोमलता। अब किसी भी पाठक या श्रोता के मन पर प्रभाव डालने की दृष्टि से भाषा में कोमलता का होना नितांत आवश्यक माना जाता है, और इसी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए सूरदास जी ने कोमल भाषा का प्रयोग व्यापक मात्रा में किया है। और यही कारण चाहे सूर सागर हो चाहे भ्रमर गीत हो, दोनों की भाषा पाठकों में एक सहज आकर्षण निर्माण करती है। पाठक जब सूर के पदों को पढ़ता है तो उसमें एक प्रकार से अपने आप को आत्मविस्मृत कर देता है, एक प्रकार से उसमें खो जाता है। ये इसकी कोमलता का प्रभाव है, और उसकी इसी कोमलता के कारण सूर का काव्य गेय भी बन सका है, और अनेक आधुनिक महान गीतकारों या महान गायकों द्वारा सूर के पदों का गायन हुआ है। दूसरी ओर उसमें राग रागिनियों का भी व्यापक मात्रा में समावेश हमें देखने को मिलता है। इसके लिए सूर ने कोमल कांत पदावली का बड़ा ही बखूबी प्रयोग किया है, और इस माध्यम से अपनी भाषा को अधिक से अधिक कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही सूर ने कठोर व्यंजनों का प्रयोग कम से कम मात्रा में करते हुए कोमल व्यंजनों का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में किया है। तो कुल मिलाकर उनके काव्य में भाषा की कोमलता अत्यंत व्यापक मात्रा में दिखाई देती है। सूर की भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है भावानुकूलता। अब भाषा भावों के अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर भाव रम्य है तो भाषा रमणीय है, अगर भाव साध्य है तो भाषा उसे व्यक्त करने का साधन है, और साध्य की सफलता साधन के सानुकूल होने से ही होती है। इसका तात्पर्य यह है कि साधन जितना साध्य के अनुकूल होगा, साधन जितना साध्य के समान प्रभावी होगा, उतना ही साध्य भी अधिक प्रभावी हो जाएगा, या उतना ही साध्य भी अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम होता है। सूर इस तथ्य को भली भांति जानते थे। भले ही उन्होंने काव्यशास्त्र के ग्रंथ न लिखे हो, लेकिन काव्यशास्त्रीय विषयों की काफी अच्छी जानकारी या काफी अच्छा ज्ञान सूर को था, और ये ज्ञान हमें उनके साहित्य लहरी इस ग्रंथ में देखने को भी मिलता है। यही कारण है कि उन्होंने अपने काव्य में भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। विशेषतः जो सूर सागर के अंतर्गत शुरुआत में कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन कवि ने किया है, जिसके अंतर्गत अत्यंत सामान्य बोलचाल की भाषा का और उसमें भी ग्रामीण ठेठ ब्रज भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। दूसरी ओर गोपियों का विरह, निर्गुण ईश्वर का खंडन, सगुण ईश्वर का मंडन तथा भक्ति भावना आदि बातें जहां वर्णित की है, वहां भी सूर ने अत्यंत मार्मिक आकर्षक भाषा का प्रयोग किया है। जैसे उनका एक पद है जो भ्रमर गीत के अंतर्गत आता है। गोपिया सूरदास जी से कहती, गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे या को अवराधे ईस। अब यहाँ पर हमें गोपियों की तार्किकता या तर्कों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है, और क्योंकि विषय ऐसा है, निर्गुण ब्रह्म का महत्व उद्धव गोपियों से बता रहा है, और गोपियां तो सगुण श्री कृष्ण से प्रेम करती है, इस कारण वे निर्गुण को नकारती है, उद्धव के निर्गुण का विरोध करती है, और इसके लिए अत्यंत मार्मिक अत्यंत सुंदर तर्क देती है। इन तर्कों में गोपियों की व्यंग्योक्तियां, उनका वाक चातुर्य, उनकी व्यंजना, उनके उपालंब हमें अत्यंत मार्मिक रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये सब भावानुकूल भाषा का ही चमत्कार है। वही गोपियों
एक और कृष्ण के निर्गुण का विरोध करती है, तो कृष्ण के वियोग में जब उन्हें मधुबन आदि हरे भरे दिखाई देते हैं तो उन पर भी व्यंग्य कसती है, उनका भी विरोध करती है। गोपियां मधुबन से कहती है कि मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे के। हे मधुबन तुम हरे कैसे रह गए, क्या तुम्हें कृष्ण का वियोग नहीं सताता, कृष्ण के वियोग में तुम इस प्रकार से सजीव सुंदर या आकर्षक हरे भरे कैसे रह गए। तो यहां भी गोपियों का वियोग अत्यंत व्यापक रूप से और भावानुकूल भाषा के माध्यम से व्यक्त हुआ है। सूर की भाषा की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है गुणानुकूलता। सूर ने अपने काव्य में काव्य के तीनों प्रमुख गुणों का प्रयोग किया है, जिसमें माधुर्य, ओज और प्रासाद, ये तीनों गुण हमें सूर काव्य में व्यापक मात्रा में दिखाई देते हैं। विशेषतः भ्रमर गीत में इन तीनों का अत्यंत मार्मिक, यथावश्यक प्रयोग और सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जैसे जहां जहां गोपियों ने अपने हृदयस्थ भावना को व्यक्त किया है, जहां जहां गोपियों ने अपना कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त किया है, वहां पर सूरदास जी ने माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग किया है। जैसे उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुतासी सुंदर कगरी, अरु कंजुनी की छाई, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। अब इसमें मथुरा चले जाने के बाद कृष्ण भी गोपियों के वियोग का एहसास करते हैं और तब वे उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज का विस्मरण नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं वहां को या ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। तो यहां पर माधुर्य गुण का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। दूसरा, जहां सूरदास जी ने गोपियों की व्यंग्योक्तिया का वर्णन किया है, उनके वाक चातुर्य, उनकी तर्क क्षमता, उनके उपालंब, उनके ताने आदि का वर्णन किया है, वहां पर ओज गुण का प्रयोग किया है। क्योंकि गोपियां जब उद्धव सगुण कृष्ण को भूलकर गोपियों से कहता है कि तुम निर्गुण की साधना करो क्योंकि निर्गुण ही एकमात्र ईश्वर है, तब गोपियों के मन में क्रोध भड़क उठता है। क्योंकि एक तो उनके प्रिय कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए, ऊपर से ये संदेश भेजा, सोचा था कि संदेश कहीं ना कहीं अच्छा होगा, लेकिन संदेश तो ये है कि वे स्वयं कृष्ण की याद मिटाने के लिए कह रहा है और निर्गुण की साधना करने के लिए कह रहा है। ऐसी परिस्थितियों में गोपियों का आवेश, गोपियों का क्रोध बाहर निकल आता है और गोपियां उद्धव से कहती है, रहु रे मधुकर मधुमत्त वारे, कौन काज या निर्गुण को सो चीर जीवहु कान हमारे। तो हे मधुकर, तुम एक प्रकार से मधु पीकर आए हो, तुम शराबी हो, तुम्हारे विचार तुम्हारे पास ही रहने दो, क्योंकि तुम्हारा निर्गुण हमारे किसी काम का नहीं है। हमें तो हमारे कृष्ण ही चिरंजीवी है, हमें तो हमारे कृष्ण ही लखलाभ है, हमें कृष्ण की ही साधना करनी है। तो गोपियों के इन तर्कों में हमें ओज गुण व्यापक मात्रा में देखता है। जब अनेक तर्कों के बाद भी उद्धव अपनी निर्गुण की रट लगाता ही रहता है, तब यह गोपियों का वियोग व्यापक रूप से भड़क उठता है और उसकी व्यापकता, उसकी सजीवता, उसकी गंभीरता या उसकी विशालता को व्यक्त करने के लिए अनेक स्थानों पर सूरदास जी ने प्रासाद गुण का भी मार्मिक प्रयोग किया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नाही, तिरछे है जोड़े। कि उद्धव, हमारे उर में माखन चोर गड़ गए हैं और ऐसे तिरछे गड़ गए हैं कि अब कितनी भी कोशिश करें हमारे हृदय से उन्हें निकाला नहीं जा सकता या वे निकल नहीं सकते। यह गोपियों के वियोग की व्यापकता, विशालता है जिसमें प्रासाद गुण हमें देखने को मिलता है। कुल मिलाकर सूर ने गुणों का अत्यंत मार्मिक, अत्यंत प्रभावी प्रयोग किया है और तीनों ही प्रमुख गुण ओज, माधुर्य एवं प्रसाद उनके काव्य में हमें अत्यंत मार्मिकता के साथ देखने को मिलते हैं। सूर की भाषा की चौथी प्रमुख विशेषता है प्रवाहमयता। सूर ने अपनी भाषा को बोलचाल की भाषा के समान प्रवाहमय बनाया है। जिस प्रकार एक नदी उद्गम होकर कलकल की ध्वनि करती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से सूर की भाषा के शब्द अर्थों को प्रकट करते हुए प्रवाहमान होते हैं।
सुर की भाषा के शब्दों में हमें एक तल, एक ताल, एक लय, एक गति, एक प्रवाह दिखाई देती है और इसी गति, ताल, लय, प्रवाह के कारण उसमें हमें संगीतात्मकता और गेयता भी व्यापक मात्रा में आ गई है, जिसका आधार अनेक स्थानों पर सुर ने राग रागिनियों को बनाया है। मतलब सुर ने अनेक स्थानों पर अनेक मार्मिक रागों का प्रयोग भी किया है और इनके माध्यम से गोपियों की वियोग भावना को एक ज्वालामुखी के समान फूट पड़ता हुआ दिखाया है। तो ऐसे सुर का प्रत्येक शब्द अपना एक अर्थ प्रकट करता है, अपने अर्थ को एक गति के साथ, एक आकर्षण क्षमता के साथ ले जाता है, जिससे पाठक उस प्रवाह में प्रवाहित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। अब सुर ने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं किया है। यही कारण है कि उनके काव्य में भाषा की प्रवाहमयता या भाषा की आकर्षकता जो है वह व्यापक मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे एक पद में गोपियां उद्धव से कहती है, उधो अखिया अति अनुरागी, उधो अखिया अति अनुरागी, इकटक मग जोवती अरि रोवती, भलेहु पलकन लागी। तो यहाँ पर एक प्रवाह है, लय है, और इस प्रकार का प्रवाह लय सूरदास जी के संपूर्ण काव्य की शोभा बढ़ाता है। सुर की भाषा की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है ध्वन्यात्मकता। सुर ने ध्वन्यात्मकता का भी व्यापक मात्रा में प्रभाव या प्रयोग अपने काव्य में किया है। वैसे कि काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम जानते हैं कि आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना था और उन्होंने ध्वनि के आधार पर शब्द शक्तियों का प्रयोग किया था और शब्द की जो अर्थ देने वाली शक्तियां हैं, जिन्हें हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कहते हैं, और इसी आधार पर आनंदवर्धन ने व्यंजना प्रधान काव्य को उत्तम काव्य माना था। और इस संदर्भ में सुर के काव्य में भी हम देख सकते हैं व्यंजना का प्रयोग अत्यंत उत्कृष्ट या मार्मिक रूप से देखने को मिला है। कहीं कहीं अभिधा, लक्षणा इनका भी प्रयोग है, लेकिन व्यंजना का प्रयोग जो है वह काफी सुंदरता के साथ हुआ है। जहां पर बाल श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन थोड़ी बहुत मात्रा में हुआ है, तो वहां पर सुर ने थोड़ी सी अभिधायुक्त भाषा का प्रयोग किया है। जहां पर गोपियों के बचपन के प्रेम को व्यक्त किया गया है, वहां पर लक्षणायुक्त भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो जहां गोपियां उद्धव के निर्गुण का विरोध करती है, खास करके भ्रमर गीत के अंतर्गत जब उद्धव निर्गुण का संदेश गोपियों को देता है, कृष्ण को भूल जाने के लिए कहता है, तब गोपियां उद्धव का विरोध करती है। वहां पर वे मार्मिक तर्क देती है और केवल तर्क नहीं देती है कि उद्धव, कृष्ण, निर्गुण ब्रह्म, कुब्जा आदि पर कड़े व्यंग्य कसती है। इन व्यंग्यों में हमें व्यंजना का प्रयोग मार्मिक रूप से मिलता है। जैसे सूर्य जी का एक पद है, आयो बड़ो घोष व्यापारी, आयो बड़ो घोष व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी, आयो बड़ो घोष व्यापारी। तो गोपिया उद्धव से कह रहे हैं कि तुम बड़े व्यापारी हो और अपना खराब माल यहाँ बेचने आए हो, अपना सारा माल की खेप तुम यहाँ पर लेकर आए हो, और फिर वे निर्गुण का विरोध करते कि हमारे कृष्ण तो सगुण साकार है, हमारे लिए खीर है, तुम्हारे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म तो हमारे लिए किसी काम के नहीं है, वे खारे कुएं का पानी है। इस तरह से गोपियां निर्गुण का विरोध करते हुए सगुण कृष्ण की स्थापना करती है। तो यहाँ पर हमें व्यंजना का प्रयोग अत्यंत मार्मिकता के साथ देखने को मिलता है। सुर की भाषा की छठी महत्वपूर्ण विशेषता है संवादात्मकता। सुर ने अपने सुर सागर के अंतर्गत तो काफी मात्रा में संवादात्मकता का प्रयोग किया ही है, जहां पर हम जो बाल सखा है कृष्ण के, उनके संवादों को देख सकते हैं। कृष्ण सुदामा के संवाद है, या कृष्ण नंद बाबा, कृष्ण यशोदा माता, इनके संवाद आए हैं। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में अगर कई संवाद है तो वे भ्रमर गीत के अंतर्गत है, और भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियां, इनके बीच के संवादों का अत्यंत मार्मिक प्रयोग सूरदास जी ने किया है। और यहाँ पर संवादात्मक शैली का सौंदर्य हमें बखूबी देखने को मिलता है। जैसे कि कृष्ण के आदेश पर उद्धव गोकुल आते हैं और गोकुल आने के बाद वे गोपियों को निर्गुण ईश्वर की आराधना करने का
सलाह या मशवरा संदेश देते हैं और कृष्ण को भूल जाने के लिए कहते हैं। लेकिन गोपियों के मन में बचपन से लेकर कृष्ण ऐसे बैठे हैं कि जिन्हें वहां से निकालना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में गोपियों का वियोग फूट पड़ता है और वे उद्धव को ताने कसती है, उद्धव को तरह तरह से उलाहने उपालंब देती है। और इन सब में सूरदास जी ने संवादात्मक शैली का अत्यंत मार्मिक प्रयोग या अत्यंत आकर्षक प्रयोग किया है। तो कुल मिलाकर संवादात्मकता की दृष्टि से ये काव्य निसंदेह अत्यंत उत्कृष्ट बन गया है। सूर की भाषा की 7वीं प्रमुख विशेषता है चित्रात्मकता। चित्रात्मकता से तात्पर्य होता है कि कवि शब्दों के माध्यम से किसी भाव, किसी प्रसंग या किसी घटना का एक चित्र हमारे सामने खड़ा कर देता है। जिस प्रकार से एक चित्रकार रंगों के माध्यम से एक चित्र अंकित करता है, उसी प्रकार कवि शब्दों के माध्यम से एक शब्द चित्र निर्माण करता है। और जब पाठक उसे पढ़ते हैं तो सारा प्रसंग मानो उनकी आंखों के सामने साकार हो जाता है। इस प्रकार की चित्रात्मक शैली का प्रयोग हमें सूर की भाषा में व्यापक मात्रा में देखने को मिलता है। जहां जहां गोपियों ने अपने अत्याधिक वियोग को व्यक्त किया है, जहां जहां गोपियों ने अपने कृष्ण प्रेम को व्यक्त किया है, वहां वहां हमें ये चित्रात्मकता जो है वह अपना सौंदर्य बिखेरती हुई दिखाई देती है। सूर की भाषा की 8वीं प्रमुख विशेषता है शब्दों की प्रचुरता। सूरदास जी शब्दों के प्रचंड ज्ञानी थे। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि सूर जन्मांध थे, लेकिन सूर ने अपने भाव जगत में ऐसे ऐसे अनमोल रत्न जमा करके रखे थे कि जिनका प्रस्फुटन उनके सूर सागर में व्यापक मात्रा में हुआ है। और ये सब कुछ इसलिए संभव हो सका है क्योंकि सूरदास जी का शब्द भंडार अत्यंत विशाल, अत्यंत व्यापक है। सूर को ब्रज भाषा की पूरी पहचान थी और ब्रज भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग सूरदास जी ने किया है। हाँ, एक बात निश्चित है कि उनकी भाषा बोलचाल के स्तर को अधिक नजदीक से देखती है या बोलचाल की भाषा को अधिक व्यापक मात्रा में व्यक्त करती है, लेकिन दूसरी ओर अन्य भाषा के शब्दों का भी उन्होंने उतना ही मार्मिक प्रयोग जो है वो किया है। जैसे सूर काव्य में हमें अनेक तत्सम शब्द मिलते हैं जो संस्कृत से सीधे आए हैं। दूसरी ओर अनेक तद्भव भाषाओं के शब्दों का प्रयोग सूर ने सर्वाधिक मात्रा में किया है। तीसरी ओर अवधी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, गुजराती, प्राकृत आदि देसी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हमें सूर की भाषाओं में दिखाई देता है। तो कुछ मात्रा में अरबी, फारसी एवं तुर्की शब्दों का प्रयोग भी हमें सूर के काव्य में दिखाई देता है। जैसे कसम, जवाब, अबीर, बक्सो, जहाज, आवारा या आवाज, गुलाम, दरबार, कोतवाल, इस प्रकार के अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द सूर के काव्य में व्यापक मात्रा में आए हैं। तो चौथी ओर छैया, फटकारना, झुंझलाना, घबराना जैसे देशज शब्दों का प्रयोग भी व्यापक मात्रा में हुआ है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सूर की शब्द संपत्ति अत्यंत प्रचुर है और इसी प्रचुरता के कारण सूर ने अपने प्रत्येक इच्छित भाव को उतनी ही समर्पक शैली में, उतनी ही मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ अभिव्यक्त किया है। और यही कारण है कि सूर की अभिव्यंजना अत्यंत प्रभावी, अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है। सूर काव्य की अगली विशेषता है मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियों से परिपूर्ण। तो सूर की भाषा में मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, इनका व्यापक मात्रा में प्रयोग हुआ है और इनके प्रयोग से सूर की भाषा अत्यंत सजीव और प्रभावोत्पादक बन गई है। सूर ने लोक भाषा में प्रचलित या ग्रामीण जीवन में प्रचलित मुहावरों का या लोकोक्तियों का अत्यंत मार्मिक प्रयोग, अत्यंत प्रभावी प्रयोग अपने काव्य में किया है, जिसमें अनेक कहावतें, लोकोक्तियां भी है जो लोक भाषा के अभिमंडित सौंदर्य को सामने रखती है। और इसी अभिमंडित सौंदर्य के कारण सूर काव्य में भी एक सुंदरता, सरसता, आकर्षकता निर्माण हो गई है। दूसरी ओर मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियों के प्रयोग से एक लाभ ये भी होता है कि कवि कम से कम शब्दों में अपनी बात को अधिक प्रभावी रूप से कह सकता है। इस दृष्टि से भी सूर ने जो मुहावरे, कहावतें या लोकोक्तियों का प्रयोग किया है वह अवर्णनीय है। जैसे कहो मधुप कैसे समाएंगे एक मयान में दो खांडे।
इसमें एक म्यान में दो खंडे समाना। अब हमरे जिए बैठी यह पद होनी हो सोहोन, होनी हो सोहोन मतलब जैसा होना है वो होके रहता है। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हांडे, फाटक देखकर हाटक मांगत भौरे निपट सुधारी, हृदय में गांठ पड़ी जाही। या जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, तट पर गोते खाए, गगन कूप खनी बोरे, मन के लड्डू से भूख मिटाए। इस प्रकार से अनेक मुहावरे, कहावतें या लोकोक्तियों का सौंदर्य सूर काव्य को अत्यंत आकर्षक बनाता है। अगला है अलंकारिकता। अलंकारिकता भी सूर काव्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, क्योंकि सूरदास जी ने अलंकारों का अत्यंत मार्मिक, अत्यंत प्रभावी प्रयोग अपने सभी काव्य ग्रंथों में किया है। और विशेषतः ब्रह्मर गीत में ये अलंकारिकता काफी व्यापक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। इसी अलंकारिकता से सूरदास जी ने अपने काव्य को सजाया है, संवारा है, सुंदर आकर्षक बनाया है। लेकिन एक बात कही जाती है कि सूर ने जानबूझकर या सोच समझकर अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि अलंकार उनके काव्य में स्वाभाविक रूप से आ गए हैं, अपने आप आ गए हैं। और इसी कारण उनके अलंकार उनके काव्य के भावों के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध होते हैं। चाहे फिर वह रूप चित्रण हो, वस्तु वर्णन हो, गुण या स्वभाव का चित्रण हो, कार्य का चित्रण हो, व्यापार का चित्रण हो, आदि सभी में एक विशिष्ट उत्कर्ष लाने के लिए सूर ने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों अलंकारों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा अर्थालंकारों में उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक आदि अनेक अलंकार सूर काव्य में अपना सौंदर्य बिखेर रहे हैं, और जिसके चलते सूर काव्य अत्यंत मौलिक, अत्यंत श्रेष्ठ बन गया है। यद्यपि सूरदास जी काव्य शास्त्र के आचार्य तो थे नहीं वे, और दूसरी बात वे ऐसा माना जाता है कि वे जन्मांध थे, नेत्रविहीन थे। ऐसी परिस्थिति में भी अलंकारों का सौंदर्य उनके काव्य में बिखरा है, वह निसंदेह अत्यंत अनूठा, अद्भुत, आकर्षक और सुंदर है। तो अलंकारिकता की दृष्टि से भी सूर काव्य अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार एक बात हम कह सकते हैं कि भाषा भावों को वहन करने वाली, भावों को आगे ले जाने वाली है, और सूर इस बात को भली भांति जानते थे। और इसी कारण उन्होंने अपनी भाषा को व्यापक बनाया, श्रेष्ठ बनाया, उसे कोमलकांत पदावली से युक्त किया, भावानुकूल, चित्रमय, प्रवाहमय, सजीव, अलंकारिक, संगीतात्मक भाषा का प्रयोग किया। और ऐसी भाषा उन्होंने रची है कि जिसके द्वारा भाव अपने आप साकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी भाषा कालांतर कर सकती है। इतना ही नहीं, सूर ने ब्रज भाषा को एक साहित्यिक रूप प्रदान किया, और ऐसा साहित्यिक रूप कि आगे जाकर रीति काल में ब्रज भाषा प्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई है। तो निसंदेह सूर की भाषा अत्यंत श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, और हिंदी साहित्य में उनकी भाषा का निसंदेह एक अलग महत्व है। धन्यवाद।